बहुत ही बड़ा सेंट्रल जेल है। उसमें मुन्ना और लड्डू नाम के दो चोर सजा भुगत रहे हैं। मुन्ना की ड्रेस पर 420 नंबर लिखा हुआ है। एक दिन जेलर डब्बे वाला अपने कमरे में परेशान घूम रहा है। अरे ओ लल्लू, जल्दी से सारे दरवाजे बंद कर दो। आज खाने में दाल पतली है, इसलिए सारे कैदी थालियां लेकर बजा रहे हैं। डर के मारे तो मेरा दिल की धड़कन ही रुकने वाली है। जेलर साहब, सिर्फ दरवाजे बंद करने से क्या होगा? अगर उन्होंने वो थालियां हमारे सिर पर बजा दी तब आप अपना रिकमेंडेशन पत्र दिखाना, तब वे सुनने वाले थोड़ी है। अरे लल्लू, मुझे और मत डराओ। मैं सेंट्रल जेल में जेलर बनकर तनख्वाह लेने आया हूँ, कैदियों की ये चिलचिलाहट सुनने नहीं। वैसे तो मेरा नाम सुनते ही कैदियों को कांप जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सीन उल्टा ही हो गया। इसीलिए तो जेलर साहब सब लोग आपके पीठ पीछे डरपोक डब्बे वाला बुलाते हैं। आपके सामने तो डब्बे वाला कहते हैं, पर पीठ पीछे डरपोक कहते हैं। देखिए आपको कितनी इज्जत मिल रही है। अरे अपना मुंह बंद करो लल्लू, तुम्हारे इस हंसी मजाक की ऐसी की तैसी। वैसे तो वो मुन्ना और लड्डू क्या कर रहे हैं? वो तो जेल में भी बड़े गुंडे बन के घूम रहे हैं ना। उनकी बात कर रहे हैं क्या जेलर साहब? वे दोनों भूख के मारे तड़पते हुए किचन की ओर जा रहे हैं। शायद वो रसोई को इस दाल में डालकर उबाल देंगे। अरे बाप रे, मैं अभी छुट्टी की अर्जी देता हूँ और अपने गांव वापस चला जाता हूँ। मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जेल के आंगन में मुन्ना, लड्डू और बाकी कैदी इकट्ठा है। वे रोटी और दाल न अच्छे होने के कारण चिल्ला रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। मुन्ना और लड्डू सबके आगे खड़े होकर थालियां पीट रहे हैं। ए लड्डू, और जोर से बजा। इन रोटियों को खाए तो हमारे दांत टूटना पक्का है। ये रोटियां नहीं बल्कि सड़क पर बिछाए जाने वाले पत्थर लग रहे हैं। हाँ भाई, इस रोटी के टुकड़े को चबाते चबाते मेरे जबड़े में दर्द होने लगा है, पर क्या करे, भूख लगी है इसलिए 3 रोटियां खा चुका हूँ और चौथी रोटी के लिए चिल्ला रहा हूँ। अरे मूर्ख, तुम अपना विरोध जता रहे हो तो फिर क्यों खा रहे हो? जरा उधर कोने में देखो, उस बैरागी को देखो यार। वो कभी खाने के लिए हंगामा नहीं करता, रोज शांति से ध्यान लगाकर बैठता है। क्या उसे भूख नहीं लगती? मुन्ना भाई, शायद वो हवा खाकर जिंदा रहता होगा, या फिर जेलर डब्बा वाले को देखकर वो भी डर गया होगा और उसने खाना छोड़ दिया होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। बैरागी कोई साधारण इंसान नहीं है। किसी ने उस पर झूठा केस कर उसे यहाँ भिजवा दिया, लेकिन सुना है कि उसे मंत्र आते हैं। आज रात हम उसकी बैराक पर नजर रखेंगे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है यार। रात का समय है और जेल के बैरक में अंधेरा है। लल्लू हाथ में एक छोटा सा टार्च लेकर जेलर के कमरे के बाहर पहरा दे रहा है। अंदर जेलर
के बीच में एक बड़ा होटल किराए पर ले लिया। उन्होंने होटल का नाम जादुई फूड पैलेस रखा और उस पर बोर्ड लगा दिया। पहला दिन होने के कारण बहुत ग्राहक आए। आइए बाबू आइए, आप जो भी मांगेंगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर हाजिर हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई रसोई नहीं है, यहाँ सिर्फ चमत्कार होते हैं। अरे भाई इतना भरोसा कैसे दे रहे हो? चलो मेरे लिए 1 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लेके आओ। लड्डू जाओ हमारे किचन में जाओ और जादुई थाली लेकर आओ, उन्हें सबके सामने रखो और छोले भटूरे ऑर्डर करो। लड्डू किचन में जाता है, थाली लाकर बाहर टेबल पर रख देता है। फिर बैरागी की तरह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीम छोले भटूरे हाजिर हो जा। जैसे ही लड्डू मंत्र पढ़ता है, थाली से धुआं निकलने लगता है, लेकिन उसमें से छोले भटूरे नहीं बल्कि उसकी जगह बड़े बड़े बिच्छू, कंद, खजूरे और सांप बाहर निकलते हैं। अरे बाप रे मुन्ना भाई, छोले भटूरे की जगह ये तो सांप निकल रहे हैं, अरे बचाओ। वे सांप और बिच्छू थाली से उछलकर ग्राहक के ऊपर गिरने लगे। सब लोग बुरी तरह डर गए। अरे बाप रे, इस होटल में खाने की जगह सांप परोसे जा रहे हैं, भागो यहाँ से। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए, टेबल गिराते हुए बाहर की तरफ भागने लगे। पूरा होटल तहस नहस हो गया। मुन्ना और लड्डू डर के मारे कुर्सियों पर चढ़कर कांपने लगे। अरे लड्डू, तुमने मंत्र गलत पढ़ लिया क्या? नहीं मुन्ना भाई, मैं बिल्कुल सही पढ़ा था। शायद इस थाली को मुझसे कोई दुश्मनी होगी, इसे मुझ पर गुस्सा आ गया होगा। ठीक उसी समय जेल से बेल पर छूटकर बैरागी चलता हुआ होटल के अंदर आता है। वो शांति से मुस्कुराते हुए टेबल पर रखी हुई थाली को अपने हाथ में उठा लेता है। उसके हाथ लगते ही सांप और बिच्छू सब गायब हो जाते हैं। अरे मुर्खो, क्या तुम्हें लगा कि दूसरों की चीज चुराकर तुम सुखी हो जाओगे? यह जादुई थाली मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से और तपस्या से हासिल की है। यह सिर्फ मेरे लिए काम करती है। अगर कोई इसे लालच में आकर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो उसका ऐसा ही विनाश होगा। अब भी सुधर जाओ और मेहनत से कमाई करना सीखो। इतना कहकर बैरागी थाली लेकर मुस्कुराते वहां से चला गया। मुन्ना और लड्डू होटल की टूटी हुई कुर्सियों के बीच में बैठकर अपना सिर पीट पीट कर रोने लगे। सीख दूसरों की चीजों को चुरा कर या धोखा देकर आसानी से पैसे कमाने की कोशिश करने से जो हमारे पास है वो भी हाथ से चला जाता है। बिना मेहनत और ईमानदारी से मिली हुई संपत्ति कभी टिक नहीं सकती, बल्कि मुसीबत ही लाती है।